हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज में। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स या बहुपद की एक एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं और ये है 2.2। 2.2 का हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बहुत खास है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा ऋण 1 है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। हम सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में दो मेथड है, तो मैं दोनों मेथड आपको एक एक करके बताऊंगा। बाद वाली मेथड ज़्यादा आसान है, लेकिन क्योंकि कुछ बुक्स कुछ टीचर जो है फर्स्ट मेथड को करवाते हैं, तो अगर आपके टीचर फर्स्ट मेथड करवाएंगे तो आप उसको भी सीख सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जो है सेकंड मेथड को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो पहली मेथड जो है, पहली विधि, इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि द्विघात बहुपद जो है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब हमें शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, तो ये माइनस बी बटे ए होता है। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फा बीटा बराबर -1, ये सी अपॉन ए होता है। हम क्या करते हैं, देखिए इस मेथड में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना होता है कि दोनों ही योग में भी और गुणनफल में भी हर में ए होता है, -b/a और c/a। तो हम एक प्रयास करते हैं कि दोनों ही समीकरणों में जो है हमारे पास हर समान हो जाए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण अल्फा गुणनफल में इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि हमारे पास शून्यकों का गुणनफल जो होगा ऋण 4/4 अर्थात ऋण 1 ही हुआ। लेकिन इससे फायदा हुआ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में हर में ए का मान 4 हो जाता है। तो अगर हम तुलना करें तो इन दोनों में तुलना करने पर हमें ए बराबर 4 प्राप्त होता है। बी को अगर आप देखें तो b इज इक्वल टू -1 प्राप्त होता है समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से अगर आप देखते हैं तो c बराबर -4 मिलता है। अब हमें क्या करना है, हमें a, b और c के मान को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सब्स्टिट्यूट कर देना है, रख देना है। तो इससे हमें जो बहुपद मिलेगा वो हो जाएगा पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इस मेथड में थोड़ा सा जो कठिनाई होती है वो ये होती है कि हमें ए शून्यकों के गुणनफल में भी और योगफल में भी जो अपॉन में ए होता है, बटे में ए होता है, वो दोनों जगह समान करना होता है। अच्छा, अब चलते हैं हम दूसरी मेथड जो कि शॉर्ट मेथड है, बहुत आसान मेथड है। इसके लिए सूत्र होता है कि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अर्थात शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा माने शून्यकों का गुणनफल। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, अर्थात क्योंकि हमें शून्यकों का योगफल क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है, प्लस अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल -1। ठीक, यहाँ पर हमें बटे में 4 मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को 4 से गुणा कर देते हैं। अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो देखते हैं, देखिए ये हो जाता है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये हमारा बहुपद वही आता है जो हमें पहली मेथड में प्राप्त होता है। आइए एक और दूसरा क्वेश्चन हम इसका समझने का प्रयास करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2.2। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसमें हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है क्रमशः √2 और 1/3 दिए है। तो देखिए अगर हम पहली विधि को लगाते हैं तो माना कि बहुपद जो है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इससे हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल लिखते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, देखिए शून्यकों के गुणनफल के अगर क्वेश्चन में देखें तो 1/3 है, तो इसलिए हम इसमें बटे में 3 लाने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में इसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3√2/3 भी लिख सकते हैं इसी को, माइनस बी अपॉन ए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का गुणनफल हमें 1/3 दे रखा है, तो अब इन दोनों समीकरणों को हम आराम से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अगर हम तुलना करें तो ए बराबर 3 मिलता है, समीकरण 1 से देखिए b बराबर 3√2 मिलता है, और समीकरण 2 से c बराबर जो है 1 मिलता है। तो देखिए ये हमें मान मिले, इन मानों को हम क्या करते हैं, बहुपद में मानक बहुपद जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रख देते हैं। तो हमारा बहुपद हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस
3√2x प्लस 1। तो ये तो हो गए जो जनरल मेथड है। लेकिन अगर हम शॉर्ट मेथड से इसको करना चाहें तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया है, √2x प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। अब यहाँ पे बटे में 3 आया है तो हम क्या कर देंगे, पूरे बहुपद को 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 से गुणा करने पर हमें जो बहुपद मिलता होता है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आंसर फिर देखिए जो पहले मेथड है उसके साथ मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से हम आसानी से इन दोनों ही क्वेश्चंस को समझते हुए बाकी के प्रश्नावली के और भी पार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और प्लीज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। आपके समझ में अगर मेथड आती है तो उसको लाइक करना न भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।